उदयनिधि के बाद अब ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से की है। कांग्रेस ने कहा राजा के बयान से सहमत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बीजेपी का बयान, कहा पहले उदयनिधि अब ए राजा सनातन को एड्स बता रहे हैं। क्या मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर सहमति बनी? हिंदू आस्था पर सवाल क्यों? सोनिया और राहुल जवाब दें। सनातन धर्म पर दिए बयान पर उदयनिधि ने सफाई दी, कहा हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। बीजेपी सनातन का इस्तेमाल करके मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले महिलाओं, आदिवासियों और अनुसूचित जाति के खिलाफ सनातन के सिद्धांतों पर था उदयनिधि का बयान। बीजेपी समर्थित ताकतों ने सनातन के लोगों के नरसंहार की अफवाह फैलाई। चेन्नई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, उदयनिधि के बयान की शिकायत की गई। आरजेडी नेता जगदानंद बोले तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है और देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रियांक खड़गे बोले संविधान मेरा धर्म, क्या बीजेपी को इस पर आपत्ति है? संजय राउत बोले देश में 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी धार्मिक भावना को आहत करना गलत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मौजूदा युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले ही अखंड भारत बन जाएगा हकीकत। मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर कांग्रेस बोली भारत के 15 से 16% मुसलमान, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अखंड भारत में 45% होंगे तो इनका क्या होगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव पर तकरार के बीच 15 सितंबर को पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 15 तारीख को व्यापारी सम्मेलन में लेंगे भाग। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गजेंद्र सिंह शेखावत के बाप वाले बयान पर राजस्थान के मंत्री खाचरियावास का पलटवार, बोले बीजेपी का काम सिर्फ बोलना और फेंकना है। भीलवाड़ा में अशोक गहलोत ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। 2030 में राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए मांगे सुझाव। विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया। भारत जोड़ो के 1 साल पूरा होने के मौके पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले यात्रा जारी है, नफरत मिटाने तक, भारत जुड़ने तक। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को जवाब, बोले नफरतवादी नहीं प्रेमवादी हैं हम, गर्व से कहते हैं कि हिंदूवादी हैं हम। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर चावल न देने का लगाया आरोप, कहा गरीबों को मुफ्त चावल देने में रोड़ा अटका रही है सरकार, बोले ये नीचता का काम है। सिद्धरमैया पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा मणिशंकर अय्यर के बाद कर्नाटक के सीएम ने बोला नीच, कांग्रेस को लगता है जिस कुर्सी पर पीएम मोदी बैठे हैं वो उनकी है। वाइस चांसलर की नियुक्ति पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी के बीच लड़ाई तेज हुई। राज्यपाल बोले सरकार की नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित। बंगाल दिवस को लेकर सियासत तेज, विधानसभा में ममता बोली 1 अप्रैल को मनाया जाएगा दिवस। टैगोर के गीत बांग्लार माटी को राज्य का एंथम बनाने की घोषणा की। बीजेपी 20 जून को बंगाल दिवस मनाने पर अड़ी। 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी टीएमसी, पुलिस से इजाजत मांगी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के बीड में चक्का जाम, बस में लगाई गई आग, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। धारासिव जिले में आरक्षण को लेकर युवक की आत्महत्या करने का दावा। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों पर मेहरबान, बुजुर्ग पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाने, आवास के लिए लोन 30 लाख तक करने की घोषणा की। सुरक्षा के लिए कानून बनाने की कमेटी का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव में चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए 358 वार्ड आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी ने स्वागत किया, पीडीपी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया सबसे बड़ा बहरूपिया, कहा इंडिया गठबंधन से घबरा गई है बीजेपी।